उनके से यही निवेदन है, जब हमारे कॉलोनी में बुलडोजर आएगा ना, जितने कॉलोनी वाले हैं सारे पहले हमारे पर चढ़ा दे, तब मेरे घर के तोड़े। कहाँ जाएंगे, मरेंगे यहीं, जाएंगे कहाँ। तो मनोज तिवारी भी आ रहे वोट मांगने, उनकी बीवी भी आ रही, ठीक है। उसके बाद सारे आ रहे मिलने। अब हमारे पास विपदा पड़ रही है तो कोई भी नहीं आ रहा। जाएंगे घर में दब के मरना पड़ेगा पूरे कॉलोनी वाला के। हमारे पास तो अब कोई रास्ता है ना, एक ही रास्ता है। अगर बुलडोजर चलेगा तो हम बच्चों को लेके इसी में मर जाएंगे। इस कॉलोनी में कोई भी मृत्यु हो रहा है ना, अभी अब कोई भी मरेगा उसको रिस्क सरकार लेगी, इसकी जिम्मेदार मोदी है। बताओ हम क्या करें, हमारे पास कोई रास्ता भी नहीं है, कोई जगह भी नहीं है जहाँ की हम मर जाएं जाके। अब नहीं आएगा, 10 साल के 50 साल भी बीजेपी नहीं आएंगे। जब बीजेपी आते हैं ना तो गरीब के बहुत परेशान करते हैं। हमारे आदमी है मजदूर, उसके बाद हमारे बच्चे पढ़ने वाले। तो गाली क्या न दें, दुनिया दे रही है। देखो पूरी दिल्ली गाली बक रही है उसे। पूरे खून पसीना की कमाई लगा कर रखे हैं, गाँव की जमीन लगा बेच करके यहाँ लगाए। हम कहाँ जाएंगे यार, हमारा तो मरने के सिवा कुछ है नहीं ना। ये सरकार चाह रहे हैं कि पूरे पब्लिक के मन गरीबी हटा रहे हैं, 29 साल से गरीब लोग के साफ कर रहे हैं। 10 साल की कमाई सारी इसी में लग गई, ठीक है। अभी मैं मौजूद हूँ काजीपुर नियर श्री श्याम कॉलोनी में। यहाँ पे 15 दिन पहले डीडीए ने नोटिस जारी किया था कि 15 दिन के अंदर ये कॉलोनी खाली कर दिया जाए। यहाँ पे आप हमारे पीछे देख सकते हैं, इस कॉलोनी को बने हुए कम से कम 8 से 9 साल हो गए। यहाँ के लोगों ने कितनी मेहनत की होगी एक घर बनाने में, क्योंकि एक घर बनाना लोगों का सपना होता है। एक घर बनने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत खून पसीने लगते हैं। तो आइए यहाँ की जनता से बात करेंगे और जानेंगे जो डीडीए ने नोटिस जारी किया है कि 15 दिन के अंदर घर खाली करना है, तो यहाँ के लोगों इस पे क्या सोचते हैं और इसके बाद ये कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। तो आइए जनता से बात करते हैं और जानते हैं। अंकल जी, नाम क्या है आपका? मेरा नाम राजू है। क्या लगता है डीडीए ने जब नोटिस जारी किया तो आप लोगों के मन में क्या सवाल आया? पहला सवाल तो जी डीडीए ने यहाँ पर आकर के सूचना दी तो दी, हमें तो इस चीज़ की नॉलेज ही नहीं थी। क्या है क्या नहीं, हमें तो डीडीए ने कहा भाई यहाँ पर किसान की ज़मीन है, कोई दिक्कत नहीं है, और कोई दिक्कत होगी तो हम लोग बैठे हैं, हम डीडीओ वालों से संपर्क में रहेंगे, कोई दिक्कत है तो। हमें तो ये बताया था, कह रहे आप रहो यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो आप लोगों को कहा गया था रहने के लिए? हाँ जी। लेकिन जब इन्होंने नोटिस लगाया कि 15 दिन के अंदर घर खाली करना है, उस समय आप लोगों के मन में क्या चल रहा था? मन में तो क्या चल रहा था, अब मन में क्या चला, जो कुछ भी था हमने अपनी संपत्ति कुछ थी हमारी गांव में वो बेच करके हमने कि चलो यहाँ पर कुछ रोजगार करेंगे अपना, चाहे सब्जी बेचें, चाहे कुछ भी करें, मेहनत करें, मजदूरी करें हैं। वो सोच करके हमने यहाँ पर बच्चों के लिए घोंसला बनाया है। ये छोटा सा घोंसला है, देख लो आप। तो अब जहाँ यहाँ से कहाँ जा सकते हैं, यहीं के लोग हैं हम, कोई दूर के नहीं हैं। जन्मभूमि तो हमारी यूपी में है, पर वहाँ से बेच करके कुछ जो थी वो यहाँ ले आए। पूरी मेहनत की कमाई यहीं पे लगा दी घर बनाने में। यहाँ लगा दी कि यहाँ बच्चे हमारे कुछ करेंगे, मेहनत करेंगे, सब्जी बेचें, कुछ भी करें, मजदूरी करें, वो करेंगे यहाँ पर। आप यहाँ पे कितने सालों से रह रहे हो? हमको समय तो यहाँ पर करीब, मेरे को यहाँ पर 4-5 साल हो गए श्री श्याम कॉलोनी में। बाकी हम पीछे रहते, किराए पर रहे थे। अच्छा, हाँ। जब डीडीए ने नोटिस जारी किया था तो क्या कोई बड़ा अधिकारी या कोई आया था आप लोगों से बातचीत करने, आप लोगों को समझाने? नहीं, ऐसा है, यहाँ पर आए होंगे, कुछ लोगों से बात करी होगी। उस टाइम पर मौजूद नहीं थे, हम अपने काम पर चले गए थे, तो इस चीज़ की हमें नॉलेज नहीं है। तो घर खाली करने के बाद आप लोग कहाँ जाओगे जब आपने सारी संपत्ति यहाँ पे घर बनाने में लगा दी है? ये तो पूरी जिंदगी की मेहनत लगा दी है। ये तो सर आपको भी पता होगी कि ये जनता कहाँ जा सकती है, ये जमीन को छोड़ करके कहाँ जा सकती है। घोंसला यही है। अब ये तो आप लोग या सरकार जनता को सुविधा दे कि भाई आपको यहाँ रहना है, या चलो भाई हम सुविधा दे रहे हैं वहाँ रहो, तो वहाँ जा सकते हैं। तो इस बारे में अभी कोई बात नहीं हुई कि सरकार ने या फिर किसी अधिकारी ने ये नहीं बोला है कि अगर यहाँ से खाली करना है तो कहाँ रहना है आप लोगों को? नहीं, हमें ऐसा कुछ नहीं बताया है, ऐसा कुछ नहीं बोला है। तो अगर कल सरकार एक जगह खाली करवा देती है आप लोगों को तो आप लोग रहेंगे कहाँ फिर? देखो जी, ऊपर खुला आसमान है, अगर जिंदगी लिखी है खुले आसमान में तो खुले आसमान में रहेंगे, और नहीं है तो ये घोंसला बनाया है हमने अपने जीने के लिए, बच्चों को। बाकी तो जो कुछ है रहेंगे, जानवर की तरह रहेंगे, और क्या है, इंसान जानवर हो जाएंगे, और क्या है। जब सरकार हमको जानवर ही मान लेगी, इनको कहीं जो मर्जी करो।
अच्छा एक बात बताइए, जब ये कॉलोनी बन रही थी, जब यहाँ पे घर बन रहे थे, जब किसी अधिकारी को ये नहीं दिखा था, जब उन्होंने क्यों नहीं खाली करवाया? जब अब यहाँ पे घर बन चुका है, लोगों की मेहनत की कमाई लग चुकी है, पूरी उन्होंने जिंदगी लगा दी घर बनाने में, तो तब क्यों दिख रहा है? तो वही तो हम कह रहे हैं कि ये पता नहीं प्रशासन को क्या है। हम कह रहे हैं ये सरकारी जमीन थी, ठीक है, आप अपना कब्जा करके रखते, सरकार अपना कब्जा करके रखती कि भाई यहाँ पर कॉलोनी नहीं बननी है, तो उन्होंने खुली छोड़ दी। अब भाई किसी ने कैसे घुमाया है, लीडरों ने घुमाया या जमीन वाले ने घुमाया, वहाँ पर जो है लोगों को प्लॉटिंग काट दी गई हैं। तो लोगों ने भैया अपना मेहनत करके ली है, कोई फ्री में नहीं ली है। ये जमीन जो भी जनता है यहाँ पर फ्री में नहीं ली है किसी ने, कि कोई कब्जा किया है किसी सरकार की जमीन के ऊपर, नहीं, लिखित में लिया है। हमारे पास कुछ ना कुछ तो प्रूफ है। लिखित में लिया है आप लोगों ने? जी, अच्छा। प्रूफ है। ओके, आइए हम और भी लोगों से बात करते हैं। अंकल जी क्या बोल रहे थे अभी आप? हमारे पास सारे प्रूफ है। सारे प्रूफ है यहाँ पे रहने के? हाँ। अच्छा, जब नोटिस जारी किया गया तो क्या लगा था आप लोगों को कि 15 दिन के अंदर घर खाली करना है? फिर कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? मरेंगे यहीं, जाएंगे कहाँ? यहीं रहेंगे। कितने साल से रह रहे हैं आप? 7 से 8 साल हो गए यहाँ पे। 7 से 8 साल हो गए हैं। अब वो यहाँ पे खाली करवाने के लिए बोल रहे हैं, तो ये क्या चिंता का विषय नहीं है कि सरकार जब यहाँ पे रहने आए थे, जब उन्होंने कुछ नहीं कहा था, जब यहाँ पे घर बना लिया, फिर घर बनाते समय कोई नहीं रोका गया था, ठीक है। घर बनाए तो जब ये सरकार का जमीन था तो उसे घेरा देना चाहिए। हम लोग को फंसाया ये डीलरों ने, ठीक है। घर बनाते समय कोई नहीं रोकने आया कि ये डीडीए की जमीन है, सरकारी जमीन है, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। जब यहाँ पे मेहनत की कमाई लगा दी लोगों ने, फिर वो कह रहे हैं कि ये सही है तोड़ना, या फिर 7-8 साल बाद कह रहे ये मकान तोड़ेंगे डीडीए वाले। 7-8 साल से ये सो रहे थे, जब यहाँ पे लोग आके घर बनवा रहे थे, जब वो जागे नहीं। अब जब इन्होंने मेहनत की कमाई आप लोगों ने लगा दी, जब ये जाग रहे हैं। हाँ, अब जाग रहे हैं लोग, कह रहे मकान 15 दिन के अंदर खाली करो नहीं तो तोड़ूंगा। 15 दिन के अंदर खाली करने के लिए कहा था। कितने दिन हो गए अभी? आज हो गए 13 दिन। 3 तारीख को नोटिस आया था, ठीक है, वो चिपका के चले गए थे। तो 15 से 18 तारीख तक में बोले थे खाली करना नहीं तो तोड़ दूंगा घर से निकाल के। तो आप लोगों ने सोचा कि कहाँ जाएंगे? कोई अधिकारी आए थे बात करने, आप लोगों को समझाने? कोई भी अधिकारी नहीं आया था। हम लोग गए थे मनोज तिवारी के पास, वो मिले ही नहीं, कहीं चले गए थे। अब वोट लेते समय सारे नेता आए थे यहाँ पे, मनोज तिवारी भी आए थे यहाँ पे वोट मांगने के लिए। जब ये जमीनें अवैध नहीं थी, यहाँ के लोग बाहर ही नहीं थे। जब यहाँ पे आप लोगों ने वोट दे दिया, सरकार बन गई, उसके बाद से जमीनें अवैध दिख रही है, इन्हें तोड़ने के लिए बोल रहे, खाली करने के लिए। हाँ, खाली करने के लिए बोल रहे हैं। तो इसके बाद आप लोग जाएंगे कहाँ? अगर कल को अगर आगे खाली करवाती है? जाएंगे कहीं नहीं, यहीं रहेंगे। ओके, धन्यवाद आपका। जैसा कि आप लोगों ने देखा है, यहाँ की जनता का कहना है कि जब हम 8 साल पहले 9 साल पहले यहाँ पे आए थे, जब यहाँ पे लोगों ने प्लॉट काटे थे, जब सरकार कहाँ थी? जब 8-9 साल बाद हमने इन घरों में अपनी मेहनत की कमाई लगा दी। हम गांव से अपने घर बेच के, कुछ ज़मीनें बेच के यहाँ पे अपनी मेहनत की कमाई से घर बनवाए हैं। अब आके सरकार कह रही है खाली करने के लिए। तो हम इस पर आगे भी बात करेंगे और भी लोगों से। जब तक के लिए आप देखते रहे P24 न्यूज़। रेखा गुप्ता के पास भी गए तो क्या नाम है उसका, उनका चीज हुआ। उसके बाद मनोज तिवारी के पास भी गए, वो भी बोल रहे हैं उन्होंने 3 दिन का टाइम दिया तब भी नहीं मिला। निकल जाओ वोट मांगने दुनिया में लोगों से क्या होता है? मांगने से पहले तो कई बार हाथ जोड़ने में इनको अपना वही करेंगे। अब कुछ नहीं कर रहे हो। अब तो हमारे को देखने अब मर गया मोदी की यार की बन गई। गाली देंगे हम तो। अपना गुस्सा दिखा सकते हैं, लेकिन गाली क्या नहीं दें, दुनिया दे रही है। देखो पूरी दिल्ली गाली बक रही है उसे। जब हम सब कुछ करेंगे, जब तुम वोट मांगने तो आते रहते हैं। आते ही नहीं है। जब इनके घर के बने यहाँ के लोग हमारे जमा हुए हैं 10 लाख 10 साल की मजदूरी कर सुविधा देने के बाद अब कह रहे हैं कि अवैध है।
10 साल की कमाई सारी इसी में लग गई, ठीक है। हमारे आदमी है मजदूर, उसके बाद हमारे बच्चे हैं पढ़ने वाले। अब ये इनकी पढ़ाई चल रही है, पेपर भी चले, ना तो लाइट है ना पानी है, हम कैसे कैसे गुजारा कर रहे हैं अपना, ठीक है। हमारे पास तो अब कोई रास्ता है ना, एक ही रास्ता है, अगर बिलडोजर चलेगा तो हम बच्चों को लेके इसी में मर जाएंगे। ये तो गलत है, बच्चों को लेकर क्यों क्या करेंगे, हमारे पास तो और कोई जगह भी नहीं है। अभी देखो 2-4 दिन पहले अटैक से एक जने खत्म हो गए यहाँ पे बराबर वाले घर में, अभी खत्म हुए। उसके बाद जब डीडीए ने ये नोटिस लगाया था उसके बाद खत्म हुए हैं, अभी इसी के बाद 4-5 दिन बाद ही खत्म हुआ। अब बताओ हम क्या करें, हमारे पास कोई रास्ता भी नहीं है, कोई जगह भी नहीं है जहाँ की हम मर जाएं जाके, है ना। आंटी ऐसी बात मत करो, कोई समाधान तो निकल ही जाएगा, लेकिन कोई आपने किसी अधिकारी से किसी नेता से बात नहीं की है कि जब तक मनोज तिवारी भी आ रहे वोट मांगने, उनकी बीवी भी आ रही, ठीक है, उसके बाद सारे आ रहे मिलने। अब हमारे पास विपदा पड़ रही है तो कोई भी नहीं आ रहा। डीडीए ने जब नोटिस लगाया उन्होंने कहा ये अवैध जमीन पे घर बना है, क्या इन्हें पहले नहीं देखा? पहले नहीं देखा, वोट लगाना चाहिए था यहाँ पे, जिन्होंने तो नहीं बनाते हम। मैम जब से इधर सरकार बनी है, जब से ही ये सब चीजें हो रही हैं, नोटिस लगाए जा रहे हैं, जब पहले क्यों नहीं था 3 सालों में? हम तो सोच जब तो आराम से रह रहे थे। आएंगे तो कुछ करेंगे, बताओ ये तो घर को करवा रहे हैं। लेकिन मकान भी नहीं दिया जा रहा है, मकान भी नहीं दिया जा रहा है, वो तो खैर झुकी है, हमारा तो पक्का मकान है। 10 साल की कमाई हमारी इसी में कमाई है। नाम तुम्हारा, हमारे बच्चे पढ़ने वाले हैं, एक लड़की भी है वो भी पढ़ने वाले हैं, कम से कम पेपर है। कम से कम सरकार को बोलना तो चाहिए कहीं ना कहीं, लोगों को तसल्ली हो जाए। ना मिलते हैं हमसे, ना कुछ करते हैं, अब उनके ऑफिस टाइम में दे जा के रहे चले हैं जाते कहीं ना कहीं। तो साहब निकल गए गाड़ी लेके। जब हम मिलने जाते हैं तो साहब अभी गए निकल के, जब वोट पड़ते हैं तो हमारे हाथ जोड़ते हैं कि वोट हमें ही देने। तो हमारे अभी भी तो साथ होना चाहिए उन्हें। अब हमारा कोई भी साथी नहीं है, नोटिस मारेंगे और माला भी डालेंगे जूता की और काला मुंह भी करेंगे। अब आ भी गए। दिल्ली में कई जगहों पे नोटिस जारी किया, तोड़ा गया है। मैम झुग्गी झोपड़ी नहीं, पुरानी कॉलोनी है, जो पुरानी कॉलोनी में है उन पे भी नोटिस लगाए जा रहे हैं। जो खरीदे हैं लोगों ने इतने सालों से रह रहे हैं, उन पे भी नोटिस लगाए जा रहे हैं। वो तो अवैध नहीं है। पेपर नहीं दिखाई दे रहे, सारे पेपर है मैम, सब पूरी कॉलोनी सब पे पेपर है। पंडित जब इन्होंने नोटिस जारी किया, जाएंगे कहाँ पे, अब कहाँ रहना है? क्या जाएंगे, घरे में दब के मरना पड़ेगा पूरे कॉलोनी वाला के। जब सरकार के ही माने जो माने कानून लगाए हैं, इसीलिए तो हाँ माने गरीब आदमी तो पहुँच जाएगा, पेड़ दे रहे हैं, हम क्या करेंगे? हमें दिक्कत होगी। दबना सही है, आप लोग यही कह रहे हो कि दब के मर जाएंगे, तो क्या सरकार सही है? हाँ ये सही है। कैसे सही है? सही है, पूरे खून पसीना की कमाई लगा कर रखे हैं। गांव से भी जमीन लगा बेच करके यहाँ लगाए, हम कहाँ जाएंगे यार? हमारा तो मरने के सिवा कुछ है नहीं ना। ये सरकार चाह रहे हैं पूरे पब्लिक के मन गरीबी हटा रहे हैं, 29 साल से गरीब लोग के साफ कर रहे हैं, पूरे गरीब लोग के मारने के उपाय कर रखे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे रखे जी के? पानी भी नहीं है, टैंकर आ रहा है, टैंकर से जब कह रहे डीडीए वाले की, जब कटीन कट रहे थे, जब कहाँ थे डीडीए वाले, जब कहाँ थे प्रधान मुख्यमंत्री नेता हूँ तक कहाँ थे? उनके प्रशासन से उनके देख करके जब भी तो काम किए हैं, डीलर भी चाहे कोई भी, ऐसे उनके माने उनके जो किए हैं बेगर उनके इजाजत से इकट्ठी नहीं किए ना। एक रात में तो घर नहीं बना है ना, सालों की मेहनत। 5 साल तो मेरे रहते हो गया। ऐसे पहले 2-3 साल पहले की कटिंग है, जब से कहाँ से था। जब कोर्ट में गए कागज करवाने के लिए, जब क्या अंधे थे कि सो रहे थे, जब माए सोचे आंख बंद करके मुहर मारे थे। हम नहीं पढ़े लिखे, वो तो पढ़े लिखे थे ना। जब मैंने डीडीए की जमीन नहीं थे उस टाइम कागज क्यों किए? नहीं करना चाहिए ना। आज गरीब आदमी के फंसा करके अकाले घर खाली करने के हम लोग नहीं जाएंगे। आज मेरे न कोई नेता आ रहा है, ना कोई प्रधान, ना कोई मुख्यमंत्री, कोई नहीं आ रहा है। जब वोट लेने आता है ना तो हम अमीर देखते हैं, आज हम गरीब है से हमारे लोग के है ना, आज कोई मदद करने नहीं आ रहा है। जब घर टूट जाएगा ना तब सब नेते आएंगे। हर जगह पर घर क्यों टूटा है? अच्छा सर, मान लीजिए ऐसे नेताओं को जो वोट लेने के लिए आते हैं, लेकिन अगर जब मजदूर गरीब लोग मुसीबत में होते हैं तब नहीं आते उनकी मदद करने। नहीं आते हैं ना। उस टाइम माने अमीर थे तो बोला पैर पकड़ते थे, हाथ जोड़ते थे। आज हम उनके हाथ जोड़ रहे हैं, उनके मैं गुहार लगा रहे हैं से हमारे आज मदद करके हमारे पूरे कॉलोनी वासी जितने हैं 3 तारीख उस पर लिखा हुआ है, 4 तारीख से नोटिस है, 4 तारीख से पूरे कॉलोनी वाले 1 मिनट घर में नहीं बैठते, जहाँ तहाँ कोई नेता है, यहाँ कोई मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री कोई तो मदद करे, मतलब कोई नहीं मदद कर रहे हैं। जिस दिन वोट लेने के होते हैं ना तो हाथ जोड़ते हैं। आज मैं उनके हाथ जोड़े, उनसे कहा करके हमारे यहाँ घर तो बचा है,
मनोज तिवारी जी हैं, पूरे केशव नगर में पूरे रात रुके, कहे मेरे एक ईंट नहीं हिले, वो रोक के गए, अभी तक उनके घर नहीं टूटे हैं। आज वही मनोज तिवारी वोट लेने यहाँ आए थे, हमारे कॉलोनी में आज ये नमत बीता है तो कोई झांकने नहीं आए, देखने नहीं आए से यहाँ कॉलोनी वाले मर गए है कि नहीं है, बस वो अपने फायदे के लिए आते उनके फायदे के लिए है ना, वो सरकार बन गए है ना, तो उनके हमारे से मतलब नहीं है ना। जब दुख पड़ते हैं ना तो भगवान के नाम लेते हैं, और जब माने दुख खत्म हो जाता है ना तो कौन है, हम तो अमीरे है, तो वोट के चलते हैं ना, तो उस टाइम गरीब थे, आज उनकी सरकार बना दी है ना तो सरकार है, हम तो गरीब है। कोई ना 5 साल बाद फिर चुनाव होगा, फिर देखेंगे। अब नहीं आएगा, 10 साल के 50 साल भी बीजेपी नहीं आएंगे। जब बीजेपी आते हैं ना तो गरीब के बहुत परेशान करते हैं, बहुत ज्यादा। वो कहते हैं गरीबों की सरकार है, गरीबों के लिए काम करते हैं, भाजपा ज्यादातर यही है। अमीरों की सरकार है, गरीबों की वो तो मोदी सरकार भी कह रहे थे जो जुग्गी बन जाएगा ना रोडों पर, वो भी नहीं उजारल जाएगा, जहाँ जुग्गी वही मकान का वही मकान है, जुग्गी भी रोड पर भी झोपड़ी डाल ले वो भी नहीं उजरेगा। हम तो खून पसीना से खरीदे रखे हैं, किसान की जमीन है ना, कोई डीडीए के ना कोई सरकारी है, कुछ भी नहीं, फिर भी हमारा से छीनल जाएगा। कह रहे ना कि इसलिए अवैध इससे पे बना अवैध, जब अवैध था तो जब इससे 7 साल पहले कहाँ थे सरकार? हाँ, ये तो बड़ी बात है ना कि कहाँ 7 साल थे? पहले कहाँ थी, जब भी तो प्रशासन ये सारे का जो बंदी देख रहे हैं ना, ये सारे माने बिके पड़े, अरे बोर्ड तो लगाते ये माने नहीं है, पानी भी का नहीं था, सुविधा है, खाली था। कुछ माने हम लोग आए ना पालक की सब खेत में था, हम लोग अभी भी खेती हो रही है बराबर में। बिजली बिल के लिए अभी भी मैं परेशान हूँ, फिर भी मैं हम लोग से जैसे तैसे गुजारा काट रहे। आप जब तो छतें छीन रहे हैं, इसी में दबूंगी मरूंगी मैं, आप क्या करूँगी? अच्छा, बिजली यहाँ पे आती है, पानी बिजली पानी कुछ नहीं है, बिजली पानी कुछ नहीं हमारा है, डिमांड टैंकर जमा मंगा हो रही चुका हूँ, है टैंकर अभी आया नहीं। 88,302 रुपए का। घर के भी डिमांड जब हमारी अवैध जगह थी तो एनडीपीएल वालों ने क्यों हमारा पैसा जमा करा वहाँ पर, डिमांड नोट? अगर हमारी अवैध जगह थी तो डीडीए वाले कहाँ गए हैं? कार्रवाई अगर उनके पास कुछ ऐसा है तो हमें लाके दिखाएं, तो हम हमारे अपने लाके कागज लेके दिखाएं। बैठे, आप अपने कागज दिखाओ यहाँ पर, हम कागज हम पूरे लेकर कह रहे बैठे हैं हैं आप लेकर तो आओ, हमें भी तो पता चले कि कहाँ से ये अवैध जगह है, किसको मुआवजा दे रखा है। हमारा तो खेत वाला बिल्कुल मना कर रहा है, जो किसान है कि मैंने किसी को नहीं बेची जमीन, ना मैंने किसी से बात कर लिया, वो आज भी हमारे साथ है। आज ही आपके साथ खड़े हैं। हाँ। तो जब ये नोटिस लगाया गया था तो आप लोगों के मन में पहला सवाल क्या था, कि क्या लगा था कि नोटिस क्या लगाए सोचा थे आप ना, लोगों ने? कुछ भी नहीं सोचा, बस सब ऐसे ही सोच में ही पड़ 4 तारीख से भागा दौड़ी पूरी दोपहरी में धूप में। देखा होता है खाली करवा दे, फिर बाल बच्चों को लेके कहाँ जाएंगे? कहीं भी नहीं जाना, तोड़ेंगे तो इसी में ही मरना है सबको, कहाँ जाएंगे? अब तो सोच लिए यहीं पे रहना है तो रहना यहीं रहना है, अगर जो भी मरेगा उसकी सरकार जिम्मेदार। 4 दिन कोई नहीं होगा। लगे ना हो या तो क्या कह रही हो आप? क्या उसे वो बेचारा मर गया एक अटैक से, कौन अटैक से मर इधर गया। एक करे कोने पे घर है इनका, ये कोने पे घर है। बेटा से मर गया, इनकी ताऊ मर गया, मैंने नोटिस के सुने ना तो हद से मर गए हैं। हाँ, क्योंकि पूरी जिंदगी कमाई लगा दी है। अब हम लोग हम ही तो अभी मैंने ऐसे भाग कर हम तो सहारा ले रहे हैं, कौन कुछ मदद हो जाए से घर बजा, जब नहीं बचेंगे तो हम ही लोग तो इसी में मरेंगे ना। हमारे कॉलोनी में श्री श्याम कॉलोनी है ना, इस कॉलोनी में कोई भी मृत्यु हो रहा है ना, अभी अब कोई भी मरेगा उसको रिक्स सरकार लेंगे, उसकी जिम्मेदार मोदी है, वो मोदी सरकार लेंगे, सेंट्रल और सरकार रेखा है गुप्ता पूरी, जिम्मेदारी वही लेंगे, केंद्रीय क्यों सरकार। वही मैंने जब अभी उनके सीएम इसीलिए बनाए हैं से माने खून पसीने के कमाए हैं, हम छीने उनको नहीं देख रहे हैं, इसलिए ना मैं जब लेडीज हूँ, वो भी तो लेडीज है, उसका बच्चा एक नहीं दर्द नहीं उनके हो रहा है, ऐसे मैं लेडीज होकर के कहाँ सारे किसी के झाड़ू का पोछा करके, किसी के बर्तन धो करके, ड्यूटी करके, जमीन जाता बेच के सारे कॉलोनी वाले 10 गज 20 गज जितना वो कार्ड उतना लेकर के छत अपने बच्चे के लिए छत तो कर लिए, कितना दिन किराया पर रहेगा, किराए पर पूरी जिंदगी तो काटेंगे नहीं ना। फिर भी माने उनकी चैन नहीं है, माने गरीब के साफ करने पे, कोई बात नहीं साफ कर दे, उनके से यही निवेदन है, जब हमारे कॉलोनी में बुलडोजर आएगा ना, जितने कॉलोनी वाले हैं सारे पहले हमारे पर चढ़ा दे, तब मेरे घर के तोड़े। धन्यवाद, मैं हाथ जोड़ के विनती करूँगी। जैसा कि आप लोगों ने देखा यहाँ की जनता में यहाँ की जनता को कितनी दिक्कतें हो रही थी जब से डीडीए ने नोटिस लगाया है। यहाँ के लोगों का ये कहना है कि हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, अगर यहाँ पे तोड़ने आते हैं तो हम सामने खड़े हो जाएंगे। अब तो क्या 8-9 साल पहले जब यहाँ पे घर बन रहा था, जब सरकार प्रशासन डीडीए सब कहाँ थे, जब क्यों नहीं आके रोका है जब ये घर बन रहे थे? तो ऐसी इससे जुड़ी और भी बातें हम लोगों से करते रहेंगे, जब तक के लिए देखते रहना आप P24।